अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है और हमने कवर करना है आज प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट को अपने कवर करना है। हम पिछली क्लासेस के अंदर सिंपल और कंटिन्यूस अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको समझाऊं परफेक्ट होता क्या है। परफेक्ट को याद रखो टाइम से। टाइम जैसे हमने टेंसेस को याद रखा था टाइम से, वैसे ही हम परफेक्ट को याद रखेंगे टाइम से। लेकिन कौन सा टाइम? स्टेप बैक। ठीक है, ये मैंने अपने पास से बनाया है इसको याद रखने के लिए, स्टेप बैक टाइम। इसको समझो इस तरीके से, जैसे मेरे पास है कि टाइम लाइन, ठीक है, और ये आ गया मेरा प्रेजेंट, ये आ गया मेरा पास्ट और ये आ गया मेरा फ्यूचर। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? स्टेप बैक टाइम, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में आके ख़त्म हो। ये कौन सा होगा मेरा? प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर मैं पास की बात करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक और टाइम लाइन बनाऊँ, ये आया मेरा पास, समझ लो ये चलो मैं इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये मैं इसको एक और आगे लेता हूँ। ये था ना मेरा पास्ट। अब मुझे पास्ट का परफेक्ट पे जाना है तो मैं क्या करूँगा? एक और बैक जाऊँगा, तो ये मेरा होगा प्रीवियस पास्ट। परफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। हमारा जो टेंसेस होता है ना, हम टेंसेस में कवर क्या करते हैं? हम टेंसेस में कवर करते हैं एक्शन। हम पूरी बात एक्शन की कर रहे होते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खाऊंगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम पूरे के पूरे टेंसेस में डिस्कस क्या करते हैं? खाना करना होता है ना, ये मेरा एक्शन होता है ना, कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खाऊंगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं? खाना खा रहा हूँ या खा रहा था या एक्स वाई जेड जो भी होगा, तो ये मेरा एक एक्शन है। अब मैं खाना खा रहा हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट आ गया। खाना खा रहा था पास्ट में चले गए, खाना खाऊंगा फ्यूचर में चले गए। चीज़ें चेंज हो रही हैं, मेरा टाइमलाइन चेंज हो रही है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? एक ही चीज़, एक ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जब मैं आगे और पीछे आने की बात करूँ ना, तो समझ लेना कि मैं एक एक्शन की बात कर रहा हूँ। वापस आते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमने प्रेजेंट परफेक्ट समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जब भी परफेक्ट आए ना, तो आप ये समझ लो कि एक एक्शन है, एक एक्शन है जो पीछे से स्टार्ट हो, जिस भी टाइम की बात हो रही है, और उस टाइम में आके ख़त्म हो। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना अपनी प्रेजेंट परफेक्ट की, ये मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होगा? पास से एक एक्शन स्टार्ट होगा जो कहाँ पे खत्म होगा? आके प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के अंदर आके खत्म होगा, तो ये मेरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, अगर मुझे फ्यूचर का परफेक्ट दिखना है तो उसमें क्या होगा? एक एक्शन है जो प्रेजेंट से स्टार्ट होगा और फ्यूचर में जाके खत्म होगा। ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का। आपने जब भी इंग्लिश के टेंसेस देखने ना, उसे इस तरीके से देखने हैं कि आपका टाइम लाइन, टाइम जोन क्या जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी उर्दू का वो दे दूं, उसने अभी 5 लेटर्स लिखे हैं, उसने अभी अभी 5 लेटर्स लिखे हैं, ये मेरा उर्दू का क्या है? एक जुमला है। अब मुझे इसे ट्रांसलेट करना है ना, अब मैं सोच रहा हूँ यार ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, उसने अभी अभी ख़त्म किए हैं, ये किस में जा रहा है, ये किस में नहीं जा रहा। इसमें मैं दो चीज़ों में वो घूम हो जाऊंगा। जैसे मैंने बोला ना, उसने अभी अभी 5 लेटर्स लिखे हैं, तो मैं दो चीज़ों पे कंफ्यूज हो गया कि उसने काम अभी अभी ख़त्म किया है तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो काम शुरू कब से करी हुई थी? पास्ट से। तो इस उस पे सिनेरियो पे क्या, कौन सा सेंटेंस बैठेगा कि ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। उसने, शी हैज़ रिटन 5 लेटर्स। ये मेरा आया प्रेजेंट परफेक्ट का एक जुमला। उसने अभी अभी 5 लेटर्स लिखे हैं, तो शी हैज़ रिटन 5 लेटर्स। अब अगर मैं और आपको चीज़ें बताऊं, जैसे जुमले बताऊं, मेरी चाबी गुम हो गई, ये मेरा क्या है? एक जुमला है। गुम हुई है मेरी प्रेजेंट के अंदर, गुम कब से हुई हुई है? पास्ट से। तो मैं इसका बनाऊंगा क्या? आई लॉस्ट माई की। आई के साथ मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, हैव।
और मैं भी बोलूँ कि मेरी चाबी अभी अभी गुम हुई है, तो क्या बोलूँगा? आई हैव जस्ट लॉस्ट माई की। ये कुछ मैंने सेंटेंसेस बताए हैं आपको कि किस तरीके से हम उर्दू और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हमारा पूरा का पूरा जो हमें आज कवर करना था, उसमें है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब अफर्मेटिव के लिए हमारे पास क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ अपने पहले सेंटेंस से। शी हैज़ रिटन 5 लेटर्स। यही था ना मेरा, ये मेरा शी क्या हो गया? ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये डूअर ऑफ एन एक्शन है। ये हैज़ मेरे पास आ गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। अब बताऊंगा भी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। ये रिटर्न क्या है मेरा? ये है थर्ड फॉर्म किसकी? वर्ब की। ये 5 लेटर्स क्या है मेरा? ये है मेरा ऑब्जेक्ट। 5 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लेटर ही है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 5 मेरा सिर्फ और सिर्फ एक आप चीज़ को और रिजल्ट को क्लैरिफाई किया है। अब जैसे मैं बता सकता हूँ दे हैव प्लेड। इसमें से मैंने ऑब्जेक्ट को क्या करा? गायब कर दिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता। हमारे लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती है हमारा सब्जेक्ट, हमारे वर्ब्स, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो आपको इसी में गुजारा करना है। हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर आया, वो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से आया? हमारा स्ट्रक्चर आया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव। हैज़ किस किस के साथ यूज़ होगा? हैज़ होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। हमारे हैव किस के साथ यूज़ होंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। हमारा अफर्मेटिव का था ये स्ट्रक्चर, ये है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में सीधा सीधा इसके अंदर हमने नॉट मिला देना है। क्या? ये मेरा स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का। हमने क्या करना है? हमने अब बनाना है नेगेटिव। तो सीधा सीधा नेगेटिव का क्या होता है? याद है ना? नॉट। हमने नॉट को ऐड करना है। अब नॉट को कहाँ ऐड करना है? हमने नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है। जैसे हमारे पास सेंटेंस था शी हैज़ रिटन लेटर्स, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव? शी हैज़ नॉट रिटन लेटर्स, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया? नेगेटिव। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं? हैज़ नॉट को ना आप किस तरीके से लिख सकते हो? हैज़ेंट। लेकिन ये थोड़ी सी बात बताऊं, अगर मैं आपको इंटरनेशनली वाली या अच्छी, तो हैज़ेंट यूज़ सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब हम करते हैं इनफॉर्मल बातें। हैज़ नॉट यूज़ होता है फॉर्मल बातों में, ठीक है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होती हैं जो आपके दोस्तों में होती हैं, और फॉर्मल क्या होती हैं जो आप अपने बाप के साथ करते हो। आई बात समझ में? अब्बा से तुम ये तो नहीं कहता ना अबे जानी क्या बताओ कैसे हो और जानी क्या कर रहे हो। तुम ये अब्बा से बातें नहीं कर सकते, लेकिन आप दोस्त से बातें कर सकते हो। ये क्या, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो आप दोस्तों के साथ। तो ये होती है इनफॉर्मल और फॉर्मल। हम जो लेटर्स लिखते हैं ना ऑफिशियल, जो हमारे लेटर्स होते हैं, हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, हम वहाँ पर कहीं पर भी हैज़ेंट या इज़ेंट या वॉजेंट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इस चीज़ को बदतमीज़ी कहा जाता है इंग्लिश की टर्म्स के अंदर। आपको लाजमी जब आप ऑफिशियल चीज़ें टाइप कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हो, एसेस लिख रहे होते हो, तो आपको लाजमी ऐसे काम चलाना पड़ता है। ये बस आपकी, जैसे हमने दोस्त को इंग्लिश में बातें कर रहे हैं या किसी को इंटरनेशनली, आपके फॉरेन की कोई कज़न है, फॉरेन का कोई कज़न है, आपने उससे बातें कर रहे हो तो ये चलेगा उस टाइम। लेकिन अगर आप कोई ऐसे
स्कूल के प्रिंसिपल को, या आप बाहर किसी फर्म्स के अंदर या कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर अपने सीवी के साथ जो एप्लीकेशंस को अटैच कर रहे हो, वहाँ पर आप ये छोटी छोटी जो होती हैं इस चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, खैर ये आगे की बात थी थोड़ी सी, बस प्रैक्टिकल लाइफ की मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है। प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, हमें जो चीज़ें कवर करनी है, हमें यही चीज़ें कवर करनी है। ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सीधा सीधा ये वाला स्ट्रक्चर को तुम नेगेटिव के अंदर भी ले लो। मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं टाइपिंग मतलब ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पा रहा, लिख लिख के सेंटेंसेस, वरना तो मैं और भी दिखाता, जैसे मैंने वर्ड में तुम लोग को सेंटेंसेस बहुत सारे दिखाए थे। तो ये हमारा अभी ख़त्म हो गया नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं किसमें, इंटेरोगेटिव के अंदर। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव में सीधा सीधा होता है आपका जो, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, हमारा जो अफर्मेटिव का ही होता है ना सेंटेंस, हमारा जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। कैसे आता है, ऐसे मेरा आ जाएगा हैज़ और हैव। ठीक है, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, मेरा वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास एक ही जो हमारा अभी तक सिग्नेचर चल रहा है, सिग्नेचर सेंटेंस क्या है, शी हैज़ रिटन लेटर्स। आप भी कह रहे होंगे सर को शायद एक ही सेंटेंस आता है। शी हैज़ रिटन हमारे पास हमारा वो था सेंटेंस। अब ये जो इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वो उठ के पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हैज़ शी रिटन लेटर्स। इसका मतलब है कोई बंदा पूछ रहा है कि वाकई इसने लेटर्स लिखे हैं, मतलब उसकी इंग्लिश इतनी बुरी थी, हमें यकीन ही नहीं कि वो लेटर्स लिख सकती है, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि शी हैज़ रिटन लेटर्स। ऐसा लाजमी आ रहा था, इंटेरोगेटिव के अंदर हमारे पास क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा, इसे भूलना नहीं, वरना तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछो और उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन मार्क ही ना हो, तो फ़ायदा उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। बस यही था प्रेजेंट परफेक्ट आज के लिए। होप है इंशाल्लाह ताला आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी मसला हो, इसके अंदर क्वेरी हो, मुझे पूछना हो ना, तो मुझे आप मैसेज कर देना या फिर मुझे ईमेल वगैरह कर दो, जो जैसे भी दिल चाहे कॉन्टैक्ट, कमेंट के अंदर कॉन्टैक्ट कर लो, जैसे भी दिल चाहे मुझसे पूछ लेना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।